सम्मेलन का मेन उद्देश्य क्या था? आज गाज़ियाबाद में गुर्जर जाट यादव महासम्मेलन हुआ और उसमें यहाँ के जो सम्मानित लोग हैं उन्होंने ये तय किया कि हम रोटी बेटी का रास्ता बनाएंगे। तो उसी पे आज पूरे देश में चर्चा है, प्रदेश में चर्चा है कि लोग जो उत्तर भारत में बहुत बड़ी तादाद में जिनकी आबादी रहती है, गुर्जर की, जाट की और यादव की, वो लोग एकजुट हो रहे हैं और अपने अधिकारों को समझ रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमने मुद्दा उठाया वहाँ पे कि भाई हम लोग अपने अतीत को याद करें। जब सिंधु घाटी की सभ्यता पे हम लोग जाएंगे तो हम पाते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो खेती और पशुपालन के काम में थे, उन लोगों ने इस देश को संवारने का काम करा, देश को नहीं मानव सभ्यता को विकसित करने का काम किया। और उसी में हमारे पूर्वजों ने ही पूरी दुनिया को ये बताया कि अन्न कौन सा खाना चाहिए और दूध किस पशु का पीना चाहिए, फल फ्रूट किस पेड़ के खाने चाहिए। तो ये सारे आविष्कार और घर कैसा बनना चाहिए, सिंधु घाटी की सभ्यता जो अभी खुदाई हुई है यहाँ पे सारागढ़े में और पुरा महादेव उत्तर प्रदेश में, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उस खुदाई से ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज ही इस देश को मानव सभ्यता को विकसित करने वाले थे। और उस समय ना कोई धर्म था, ना कोई मंदिर थी, ना मस्जिद था, ना गुरुद्वारा था, ना चर्च था। उस समय जयोध्या का नारा था और सब लोग जो आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ गर्व के साथ कि हमारे पूर्वजों ने करीब ये 5,000 से लेकर 10,000 साल पुरानी बात होगी कि हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने पूरी दुनिया को मानव सभ्यता विकसित करके दी। और उस समय जो आज की तारीख में आप बंगलौर और चंडीगढ़ जैसे जो शहर देख रहे हो ना, उस तरह के शहर हमारे पूर्वजों ने विकसित कर दिए थे। तो हमने यही कहा, और उस समय जयोध्या का नारा था, ना कोई सलाम वालेकुम था, ना जय भीम था, ना राम राम था, ना राधे राधे था, ना और कोई दूसरा था। तो ये बाद में चीज़ें सारी विकसित हुई हैं। तो उसी को हम लोगों ने कहा कि हम अपनी पुरानी सभ्यता पर जाएं, जहाँ हमारे लोगों ने चाहे कपड़े का काम हो, चाहे कपड़े धोने का काम हो, चाहे सिलाई का काम हो, चाहे खेत में उपज पैदा करने का काम हो, चाहे उसको खाने का काम हो, चाहे शरीर को स्वस्थ रखने का काम हो, चाहे दाढ़ी मूंछ बनाने का काम हो, मतलब तमाम जो बहुजन समाज की जो तमाम जातियां हैं, जिन्होंने जो किसान कमेरे लोग थे, मजदूर थे, उन लोगों ने इस देश को और पूरी दुनिया को एक आइडियोलॉजी दी कि मानव सभ्यता का विकास इस तरह हो सकता है। और तब हमारे सारे पूर्वज कबीले में रहते थे। उस कबीलाई संस्कृति में गोत्र थे, वंश थे और कबीले थे। बाद में पता नहीं कहाँ से कौन लोग आए, उन लोगों ने यहाँ आके इस देश में, भारत देश में, जब उन्होंने देखा कि देश जो सोने की चिड़िया बन गया है और हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत करके पूरी दुनिया में ये मैसेज दे दिया कि हमसे समृद्ध कोई नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा वैज्ञानिक ये है, कोई अनाज किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं हो सकता, फल और पेड़ पौधे किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं हो सकते, वो ज़मीन पे पैदा हो सकते हैं। और कपड़े बनाना हमारे, आप फैक्ट्री तो लगा सकते हैं लेकिन बनाएगा कौन? हमारा आदमी, मतलब मजदूर। धोएगा कौन? हमारा आदमी, हमारे समाज का आदमी, सिंधु घाटी की सभ्यता का आदमी। दाढ़ी मूछ कौन बनाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता का आदमी। सुरक्षा कौन करेगा? सिंधु घाटी की सभ्यता का आदमी। तो वहाँ से हम लोगों ने बताया कि ये शुरुआत नहीं है। आज जो गुर्जर, जाट और यादव एक प्लेटफार्म पर आए हैं, उसमें ये चर्चा हुई कि हम जो पुरानी हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता जो हमने इस देश को दिया, दुनिया को दिया, हम उस पर पुनः लौट के आए। जिन लोगों ने हमें जातियों में बांटा, वर्ण में बांटा और धर्म में बांटा, और वर्ण, धर्म और जाति में बांट के हम लोगों को ऊंच नीच का रास्ता दिखाया, ऊंचा नीचा बताया, हम उसको छोड़ के मानवतावाद पर कैसे आ सकते हैं, उसको लेके आज बहुत बड़ी गंभीर चर्चा हुई। और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा और दीनबंधु सर छोटू राम ने जो रास्ता दिखाया कानून बना के मानवता के प्रति, उन सब चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा की। बाबू कुशवाहा साहब और तमाम जो महापुरुष हमारे इसमें पैदा हुए, चाहे कबीर साहब हुए, रैदास जी हुए, चाहे फातिमा जी हुई, चाहे साहू जी महाराज हुए, चाहे फूले जी हुए, उन तमाम लोगों ने जो मानवता का रास्ता दिखाया था, वो रास्ता सिंधु घाटी की सभ्यता का रास्ता, इतिहास का रास्ता है। उस पर आज चर्चा हुई है और उस चर्चा में एक नया संदेश देश में गया है, प्रदेश में गया है कि हम धर्म की
बाधाओं को लांघते हुए, धर्म हमारा निजी मसला है, उनको, क्योंकि मान लो जाट और गुजर और यादव की बात करें तो ये तमाम इस्लाम में भी हैं, सिखिज्म में भी हैं, और इसमें भी हैं जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म है, तमाम धर्मों में, बौद्धिस्ट में भी हैं। उसके अलावा लेकिन ये सच्चाई ये है कि जो गोत्र हैं, कुल हैं, कबीले हैं, वो तमाम बरादरियों में, ना केवल जाट, गुजर और यादव में, बल्कि वाल्मीकि में, जाटों में, मुस्लिम में, बौद्धिस्ट में, इन तमाम लोगों में, खटीक में, तेली में, कुम्हार में, प्रजापति में, लोधा में, तमाम कुर्मी में, तमाम बरादरी जो विभाजित किया गया समाज को, जिन लोगों ने भी विभाजित किया, उन तमाम तथाकथित बिरादरियों में ये तमाम गोत्र और कुल पाए जाते हैं। तो इसलिए गोत्र, कुल और वंश ये असली चीज़ है जिनसे हमारा खून का रिश्ता। तो उस खून के रिश्ते को आगे बढ़ाने पर आज बात हुई है, और ये ऐतिहासिक काम आज गाज़ियाबाद की धरती पर हुआ है। इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे और एक स्थापना करेंगे कि बहुजन समाज किसी तरह से इकट्ठा होकर हम लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से अपनी ताकत को बढ़ाएं, अपनी हिस्सेदारी प्राप्त करें और इस देश और दुनिया की मुख्य धारा में हम लोग शामिल हो सकें।